नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कौन शेर, कौन सवा शेर और कौन हुआ ढेर, मान न मान जारी है घमासान। ये देश की संसद है, रायसीना हिल से आज हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पुरानी संसद है तो दूसरी तरफ नई संसद है। और ये घमासान इसलिए छिड़ा हुआ है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से सरकार क्यों नहीं करा रही, इस बात को लेकर विपक्षी दल इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। तो आज बॉयकॉट करने वाले पार्टियों की भी तरफ से यहाँ प्रतिनिधि होंगे और सत्ता पक्ष की भी तरफ से होंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ यहाँ पर चर्चा में जुड़ गए हैं। अभय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अभय दुबे हमारे साथ। मलुक नागर जी सांसद है लोकसभा के बीएसपी की तरफ से। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अमीक जमई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ 9 साल के रिपोर्ट कार्ड पर बहस छिड़ी है तो दूसरी तरफ अब 2 दिन बाकी हैं। नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। ये भव्य नजारा यहाँ का हम आपको दिखा रहे हैं और यहीं से आप ये बहस देखेंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ सेंगोल में धर्म का एंगल जुड़ गया है। कांग्रेस कह रही है जो कहानी बताई गई कि ये सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया था वो बोगस कहानी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नई संसद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। बात परिवारवाद तक पहुंच गई है और कांग्रेस डायरेक्ट निशाने पर है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती। संसद भवन बने शताब्दी में एक बार और उसका उद्घाटन संसद की मुखिया न करे, जो कि भारतवर्ष में मौजूद है राष्ट्रपति जी, वो प्रधानमंत्री जी करें। सिर्फ एक लालच में कि एक ही फोटो आए, एक ही फ्रेम बने, एक ही पत्थर पर नाम लिखा जाए। ये अपमान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, ये अपमान है भारत के संविधान का। लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है, और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। नई संसद के उद्घाटन के पीछे विपक्ष की दलील ये कि राष्ट्रपति से उद्घाटन को क्यों नहीं कराया जा रहा, आदिवासी महिला राष्ट्रपति को न्योता क्यों नहीं दिया गया। पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। सेंगोल के इस स्वर्णिम और बहुत ही वंदनीय प्रतीक का अपमान करना राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान है। मुद्दा एक ही है, मुद्दा ये है कि भारत की संसद का अनावरण होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है। अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति इसमें नदारद क्यों है? क्या एक अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला राष्ट्रपति को ये हक नहीं है कि वो संसद का उद्घाटन करे? तमाम सियासी खींचतान के बीच नई संसद के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। संसद का नया भवन लटियंस दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। तो क्या तैयारी की गई है और कैसे नई तकनीकों से लैस ये नया संसद भवन है? देखिए नई तकनीक में क्या क्या होगा जिते। देखिए अंजना, जो ये संसद है वो पुराने संसद से क्षेत्रफल के हिसाब से भी काफी बड़ा है। 17,500 वर्ग मीटर के आसपास जो क्षेत्र है इसका काफी बड़ा है पुराने संसद से। और इसके बारे में कहते हैं कि इसमें जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजीज हैं उनको लगाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस इमारत के आसपास की जो सड़कें हैं वहां पर भी नई तरीके की डिजाइन, नई तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नई संसद में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को भी जगह मिलेगी।
कांग्रेस ने अब सिंगोल के इतिहास, संस्कृति और घटना तीनों को खारिज करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा है कि सिंगोल से सत्ता हस्तांतरण की नेहरू, राजाजी और माउंटबेटन वाली कहानी बोगस है और वो जो सिंगोल है वो नेहरू जी को तोहफे में ही दी गई थी। जयराम रमेश के ट्वीट पर अमित शाह ने पलटवार किया और लिखा, कांग्रेस भारतीय परंपरा और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है? पवित्र सिंगोल को तमिलनाडु के शैव मठ ने पंडित नेहरू को आजादी के प्रतीक के तौर पर दिया था, लेकिन इसे म्यूजियम में वॉकिंग स्टिक के तौर पर रख दिया गया। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। जयराम रमेश जी की जो बात है या जो उन्होंने तथ्य पेश किया है वो इतिहास पर आधारित है, तो इसलिए ये अमित शाह जी के बयान मैं समझता हूं कि उसमें कोई तथ्य की बात है ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने सिंगोल में धर्म का एंगल डाल दिया है। जो नई पार्लियामेंट बनी है वो पार्लियामेंट इस देश की संपत्ति है। एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का है। नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध का मतलब है लोकतंत्र के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण के उद्घाटन का विरोध करना। और बाबा विश्वनाथ जी की कृपा होगी तो जो उद्घाटन में नहीं जाएंगे वो शायद संसद में सदस्य बनकर के भी नहीं जाएंगे। नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में बस 2 दिन बाकी हैं। नई इमारत से पर्दा हटा दिया गया है और खूबसूरत तस्वीरें सामने आने लगी हैं, लेकिन अगर ऐसी सियासत जारी रही तो उद्घाटन वाला ऐतिहासिक दिन विरोध और बहिष्कार की वजह से ऐतिहासिक बन जाएगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कौन शेर? तो पहला सवाल सुधांशु जी आपसे करते हैं और वो ये है कि कांग्रेस आपकी तमाम थ्योरीज को फेल कर रही है। वो सिंगोल पर कह रहे हैं कि आपने जो थ्योरी सामने रखी है वो बोगस है, जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। दूसरी तरफ बॉयकॉट पर वो कायम है, वो कह रहे हैं राष्ट्रपति का आपने अपमान किया है। बहुत सुंदर जगह पर आए हैं, बड़ा दिल दिखाकर, क्या कोई गुंजाइश अभी भी है? 2 दिन बाकी है। देखिए, इन्हें प्रॉब्लम किससे नहीं थी। पीछे संसद भवन का नया स्वरूप दिख रहा है। संसद भवन शुरुआत हुआ तो कोर्ट चले गए, काम आगे बढ़ा तो कोविड के नाम पे कोर्ट चले गए, और अब जब संपन्न हुआ तो विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के लिए विघ्न संतोषी शब्द होता, हर शुभ कार्य में कोई विघ्न देकर कार्य करने का, उसमें विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास। और इतना ही नहीं, ये जो शेर दिख रहे हैं ना, इसके लिए भी कोर्ट चले गए थे। कहते भारत के राजकीय चिन्ह के शेर जो हैं वो ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। यानी ये वो थे जो चाहते थे कि शेर भी बिल्ली जैसे दिखने चाहिए, भीगी बिल्ली जैसे, ताकि शांति के कबूतर उड़ते रहें और भारत का जो उभरता हुआ व्यक्तित्व ना आने पाए। अब हकीकत ये हो गई है कि अब भारत की सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो वास्तविकता में शेर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कारण से इनको समस्या हो रही है। दूसरी बात मैं कहूं सिंगोल की बात पे, ये बताइए, ये पुरानी संसद, इसके उद्घाटन में मोतीलाल नेहरू जी आए थे और सिंगोल जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था, जिसकी फोटो भी अवेलेबल है। और 2021 में तमिलनाडु की डीएमके की सरकार, जो आज भी इनकी गठबंधन सहयोगी है, उसने अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर में यह लिखा है कि यह इस प्रकार की घटना हुई थी और सत्ता हस्तांतरण की प्रतीक थी। मगर क्या करें, भारत भारतीय संस्कृति की हर चीज के प्रति ऐसी नफरत है कि कोई भी चीज अगर दिख जाए जिसमें भारत का थोड़ा भी गौरव
उभरता हुआ दिख जाए तो बस इनके कलेजे पे सांप लौट जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज हो जिसमें कि आपको दिखे, वो राम मंदिर से लेके और संसद तक, सदैव चीजों में ये आपको विरोध में दिखेंगे। कारण क्या है? रामचरितमानस की एक चौपाई है, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। इसको शब्दशः ना लें, यानी जिनके मन में पाप वृत्ति होती है, तामसी चीजों पे उनका वैसे ही सहज आकर्षण होता है, जैसे कैवियट से कह रहा हूं शब्दशः ना लें, उल्लू का सहज आकर्षण अंधेरे के प्रति होता है। अब अंधेरे के प्रति आपका आकर्षण है तो ये आपका दृष्टि दोष है। दुबे जी, एक सेकंड सर, आप यहाँ आए तो मैंने देखा बड़े खुश हो गए थे। नजारा आपको खूबसूरत लग रहा है, नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। गर्व होता है कि नहीं होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारी जगह, ये थोड़ी ना बीजेपी की संसद है। ये नया संसद भवन टैक्स पेयर के पैसे से बना है ना, तो फिर क्यों बॉयकॉट करना? अंजना जी, मैं बहुत अभिभूत था ये देखकर कि राष्ट्रपति भवन के सम्मुख एक नई संसद है। तब राष्ट्रपति भवन नई संसद को देखकर कहता है कि फासले ऐसे भी होंगे कभी सोचा न था, वो सामने बैठा है मगर मेरा न था। यही तो हम आग्रह करना चाहते हैं सुधांशु जी आपसे। जब 28 मई को प्रजातंत्र के मंदिर में हम संविधान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी ये निर्धारित करती है कि संविधान के सर्वोच्च पुजारी को उस मंदिर में आने की अनुमति नहीं होगी। जब विधि की देवी, न्याय की देवी इतिहास लिखेगी तो वो लिख देगी इसमें कि आपने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को विधि विधान पूर्वक नहीं, राष्ट्रपति के अपमान पूर्वक इस आयोजन को मनाया था। हम नहीं चाहते, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप आज भी समय है, राष्ट्रपति महोदया को बुलाइए। प्रधानमंत्री जी नहीं तो संविधान में यह संशोधन कर दीजिएगा इस नए सदन में। आर्टिकल 79 जिसमें लिखा है कि संसद क्या होगी, उसमें लिखा है संसद होगी राष्ट्रपति और दोनों सदन। वहां पर लिख दीजिएगा प्रधानमंत्री जी कि यह सदन हमारे अहम और अहंकार का प्रतीक होगी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वैसे ही आपने सदन से उसकी आत्मा निकाल दी। और मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्णय में कहा, उन्होंने कहा जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम था वो कोलैप्स कर दिया। आज 25% बिल सिर्फ कमेटियों को जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पब्लिक कंसल्टेशन 11% पर सिमट गया। हर साल 11 ऑर्डिनेंस अध्यादेश निकालकर इस संसद की आत्मा को तबाह किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी। अगर किसानों के क्रूर काले कानून पर सांसद आवाज उठाए तो उनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। ये करना बंद कर दीजिए। ये फोटो फ्रेम की लड़ाई अब रुक जानी चाहिए। आप सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि एक फोटो फ्रेम रहे जिसमें आपका फोटो आए, एक शिलापट्टी का हो जिस पर सिर्फ सुधांशु जी, आपका छोटा सा जवाब, फिर मैं दोनों मेहमानों के पास टेक्निकल जवाब दे देता हूं। एक्चुअली में क्या है कि जिस प्रकार से भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, देखिए संवैधानिक कार्य और सार्वजनिक समारोह दोनों में अंतर होता है। संसद का सत्र नहीं बुलाया गया, संसद का सत्र राष्ट्रपति ही बुलाएंगे, उन्हीं के आदेश पे चलेगा। परंतु ये तो भवन का उद्घाटन है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की यहां परेड होती, राष्ट्रपति आते हैं। 15 अगस्त को तो नहीं राष्ट्रपति होती। क्यों? वो गणतंत्र दिवस है, जिस दिन संविधान बना था, वो संवैधानिक समारोह, और गणतंत्र दिवस है सार्वजनिक समारोह। वरना आप क्यों नहीं कहते कि आपके जमाने से परंपरा शुरू हुई कि 15 अगस्त को होना चाहिए? इसलिए। और एक और बात कह दूं, राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति का अपमान नहीं, राष्ट्रपति के प्रति बड़ा, चलिए कम से कम एक बार क्षमा मांग लीजिए कि आपने उनको इविल फिलॉसफी के प्रतिनिधि कहा था, राष्ट्रपत्नी कहा था, उनके पहले अभिभाषण का बहिष्कार किया था। क्षमा मांग लीजिए, तब विचार करते। और इसके लिए भी क्षमा मांग लीजिए कि आपने कहा था डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। कर्नाटक में जीत के आए, डेमोक्रेसी जीत के आए कि नहीं? चुनाव आयोग ने सही काम किया है कि नहीं? ईवीएम ने सही काम किया है कि नहीं? अब न्यायालय के निर्णय अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? दोनों के लिए क्षमा मांग लीजिए, तब हम कहें। वरना निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र देश की जनता को समझ में आ जाता है। छोटा सा जवाब इसका, छोटा सा। कांटों से अपने दामन को बचाकर निकलता हूं मैं, इन फूल वाली सियासतों से नावाकिफ नहीं हूं मैं। सुधांशु जी, इन सारे तर्कों के आधार पर हम सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं। हम किसी के प्रति अनादर का भाव नहीं रखते, हम दुर्भावना नहीं व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के प्रति, हम राष्ट्रपति जी के प्रति सद्भावना व्यक्त कर रहे हैं। 100 तर्क देने के बावजूद एक तार्किक प्रश्न ये बताइए, क्या निमंत्रण में आपको राज्यसभा के सचिवालय का उल्लेख नहीं करना चाहिए था? अगर कर देते तो उपराष्ट्रपति जी को आमंत्रित करना पड़ता। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों होते तो बैठक की व्यवस्था क्या होती? क्योंकि अभिभाषण के समय आपको राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता है, पूछ रही हूँ आपसे। बिल्कुल। तो फिर जब आपके कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ बयान दिया तो आप दिखाइए आपने कब उनके खिलाफ बोला? कहीं राष्ट्रपति उनको कहा सर, तब आपको ये पीड़ा हुई थी क्या? अंजना जी, जीबान का फिसल जाना उतना घातक नहीं जितना नीयत का फिसल जाना है। ये नीयत के फिसलने का प्रश्न है। प्रधानमंत्री आपके प्रवक्ता है ना डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने क्या कहा था? इवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती हैं, वो भी जुबान फिसली थी। नहीं, देखिए,
कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदर करती रही है। जहां तक ये कहते हैं चुनाव लड़ने का प्रश्न, तब वो उम्मीदवार थी, लेकिन आज अभिभावक है संविधान की। आज क्यों नहीं आप आमंत्रण पत्र तक नहीं दिया? सुधांशु जी होंगे, तो जवाब मनुक देना होगा, वो नागर कह जी रहे हैं होंगे आमंत्रण क्यों उसमें। नहीं? यहाँ राष्ट्रपति भवन, यहाँ पर नया बताया संसद भवन। ये संसद के भवन का उद्घाटन एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, जैसे 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है राष्ट्रपति। वो सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो संवैधानिक प्रमुख हैं। जब संविधान के संमत सत्र शुरू होगा तब होगा। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, एक मिनट, इन्होंने कहा ये भवन सिर्फ ईंट मिट्टी पत्थर का भवन मानते हैं, उसकी भावना। सुनिए, भावना तो इनकी ये है, ये राष्ट्रपत्नी शब्द बोलते हैं, जिसमें सदन को सुनिए ना, अब सुनिए तब आप बोलिएगा। ये देखिए कितना बचकाना तर्क कहें या शातिराना तर्क कहें कि राष्ट्रपत्नी इसलिए बोल दिया चूंकि उन्हें यह लगा कि वो गैर हिंदी भाषी है, इसलिए उनकी जबान फिसल गई। मैं विनम्रता से पूछा जाता हूं, कोई ऐसा बंगला भाषी नहीं जिसको पत्नी शब्द का मीनिंग ना पता हो। भारत की किसी भाषा में किसी को ऐसा नहीं है कि पति हो पत्नी ना पता हो। और जो बांग्ला भाषियों के तो कहते हैं कि हम गैर हिंदी भाषी हैं इसलिए जबान फिसल गई, मगर सोनिया जी तो गैर भारतीय हैं, उनकी जबान तो आज तक ऐसी नहीं फिसली। वो जबान नहीं फिसली थी, आपके दिल की जो असम्मान, अवमानना, तिरस्कार है राष्ट्रपति के लिए, वो जुबान से निकली थी। यही कारण है कि आप नहीं बुलाना चाहते? सिर्फ यही सारे कारण है? आपका असली चेहरा बताइए। हमारे चेहरे पर मत जाइए, भक्ति का असली चेहरा दिख रहा है। क्यों नहीं? आज कम से कम अंजना जी के शो में एक जवाब दे दीजिए, क्या ये सिर्फ सिंगल फोटो फ्रेम? अभय जी थोड़ा सा सुनिए ना, गुस्सा छोड़िए। कल को सांसद बनिएगा तो इस नए संसद भवन में जाइएगा कि नहीं जाइएगा? स्वाभाविक है, हमने जाएंगे कहा ना। हमने तो यही कहा ललन सिंह तो कह रहे हैं कि संसद भवन में दूसरा काम करेंगे, वो उसको संसद रहने नहीं देंगे। जी भवन गलत कह रहे हैं वो। भवन का वैभव उसकी जीवंतता से है, उसकी आत्मा से है, जो प्रजातंत्री व्यवस्था है। अगर उसको उखाड़ कर आप नीतीश कुमार की पार्टी से सहमत नहीं है इस पर? मैं ऐसे किसी कांग्रेस ललन सिंह जी ने कहा है ना, उसके लिए एक पंक्ति कही जा सकती है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। चलिए अमित जी, अब ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से सेंगोल को हिंदुत्व के एजेंडे के तहत रखा जा रहा है, ये क्या मतलब है इसका? नहीं, सिंगोल से भी बड़ा विषय है जो माननीय अखिलेश यादव जी ने आज कहा है। समाजवादी लोग जो कह रहे हैं कि भारत की संसद तो आप बना रहे हो, भारत की संसद तो आप बना रहे हो, लेकिन भारत की जो संसद की आत्मा है, जो भारत की आत्मा है, प्रधानमंत्री जी आज ही के दिन शपथ लिया था उन्होंने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री। 9 साल पूरे हो रहे हैं। मंदिर जब संसद की सीढ़ियों पर चूमते हुए कदम कहा था कि पक्ष विपक्ष टीम इंडिया बन के काम करेंगे, कोई दुश्मनी का भाव नहीं होगा। इस 9 साल में भारत के लोगों ने क्या देखा? 9 साल में भारत के लोगों ने देखा कि इस देश में किसानों के मुद्दे पे संसद में चर्चा नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आऊंगा, सरहदें हमारी सुरक्षित रहेंगी। चीन के मामले में अखिलेश जी ने बहुत साफ साफ कहा, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, समाजवादी पार्टी आपके साथ है। क्या हुआ? हमारे देश पे आक्रमण करके हमारा भूभाग कब्जा किया। प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों डरते हैं। आज संसद में जब हमने चीन पे चर्चा करने का बात बोले, प्रधानमंत्री जी चर्चा करने को तैयार नहीं है। एनआरएजीए का वर्कर, किसान कितने अनगिनत मारे गए इस देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आप विड्रॉ कर लीजिए, हम आपका हक सम्मान दे देंगे। आपने उनको विश्वासघात किया उनके साथ। एमएसपी का मामला आज तक नहीं हुआ। जातिगत जनगणना पे मलूक नागर जी यहां पर हैं बीएसपी से। जब भी सवाल भारत की संसद में माननीय अखिलेश जी ने उठाने की बात बोली, भारत की संसद में चर्चा नहीं हो रही है। सवाल यह है कि क्या यह देश राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है, जहां एक शहंशाह होंगे बहादुर शाह जफर की तरह, और पूरा देश उनको सुनेगा, रेडियो पे सुनेगा, संसद में सुनेगा, भाषण में सुनेगा, एक तरफा बात चलेगा। जवाब दीजिए। उसके बाद संसद की आत्मा है, हमें ऐसी संसद से भी पार्टियों का अनुभव बोल रहे हैं जहां एक ही एक साहिब आलम है, फर्जंदे अंजुमन है, वली हैदर सल्तनत है, और दोनों का जो हुक्म है वही पार्टी का, मेरा वचन ही है मेरा शासन, वो आपकी दोनों पार्टियों में है, इसलिए वो आपको ये एंगल भी बीजेपी लेकर आई। एक सेकंड रुक जाइए जमाई साहब, उससे पहले मलूक नागर साहब आपसे एक कमेंट। आप लोग साथ दे रहे हैं, कुछ पक रहा है क्या? ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना है। जो राष्ट्रपति जी के महामहिम जी की बात कर रहे हैं, वो दलित और आदिवासी उस समय जब उनका चुनाव था तो ये विरोध कर रहे थे, राष्ट्र की पत्नी बता रहे थे। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव था जो बात कर रहे हैं अभी, वो पिछड़े समाज से थे, जाट समाज से थे, उसका भी विरोध कर रहे थे ये।
नई संसद बनी, इसका भी विरोध कर रहे थे। लेकिन चुनाव में अपना उम्मीदवार होना अलग बात है। एक बार राष्ट्रपति बन जाएं, उसके बाद उनके प्लीज काम की बात पूरी करिए। ये जब संसद बड़ी बन रही है, नई बन रही है, इसका भी विरोध कर रहे थे। 1913 में कैलकाटा में लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ और ये 1917 में बननी शुरू हुई बिल्डिंग और 26 में पूरी हुई, 27 में पहला सेशन हुआ जब 20 करोड़ से कम लोग थे। और 1947 में, जब तक नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, 1947 में जब दोनों देश अलग हुए 37 करोड़ थे, 7 करोड़ पाकिस्तान में पहुंच गए, 30 करोड़ यहाँ रह गए। पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट ये है कि अब 140 करोड़ लोग हैं। उस संसद में काम नहीं चलना, ज्यादा एमपी चाहिए, बड़ा काम चाहिए, बड़ा देश हो रहा है, विश्व में फैल रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये बगैर मतलब की बातों पे विरोध करोगे तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कमजोर हो जाएंगी। और अगर विपक्ष कमजोर हो गया तो देश कमजोर, और भाजपा और जो आज की सरकार है फिर ये अपनी चलाएंगे, तानाशाही चलाएंगे। असलियत में समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज है। अभय जी जवाब दीजिए। और ये कहा है गृह मंत्री ने और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि परिवारवाद वाली पार्टियां ही इसका विरोध कर रही हैं, और परिवारवाद का सबसे बड़ा मुकुट तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सिर पर ही सजा हुआ है। देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहन जी की कुछ मजबूरियां रही होगी, नहीं तो आज ऐसा अवसर था जब एक आदिवासी जो हमको गौरव है इस बात का कि आदिवासी राष्ट्रपति हमारी है मुर्मू जी, उनको अगर आमंत्रण नहीं दिया जाए, जो अभिभावक है सदन की, तब भी इनके हृदय में कोई वेदना और पीड़ा नहीं होती। मल्लूक जी और सुधांशु जी तो जाएंगे वहां कार्यक्रम में, मगर महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मुझे बेहद दुख है इस बात का। प्रधानमंत्री जी, आपने न सिर्फ संसद की परंपराओं को तोड़कर ताक पर रख दिया, ताक क्या जवाब देना है बताइए ना। मजबूरी तो ये है, आपकी मजबूरी है। बाबा अम्बेडकर साहब जो दलितों के भगवान है उसका विरोध करा, बिल्कुल नहीं। अरे वो पहले सदन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी के सम्मुख उदाहरण है, ये उदाहरण है कि जब देश की पहली कैबिनेट बनी तो पंडित नेहरू ने तय किया, पंडित नेहरू ने चुनाव हराया। पंडित नेहरू ने तय किया कि हम सभी दलों के लोग मिलकर देश की पहली कैबिनेट बनाए ताकि संदेश जाए कि हम सब साथ हैं। मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं प्रत्येक विधानसभा की। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के विधानसभा की। 3 अगस्त को उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया और अतिथि कौन थे जानते हैं आप? नेता प्रतिपक्ष विक्रम वर्मा। आप चले जाइए छत्तीसगढ़, जिसकी दुहाई कई दिन से दे रहे हैं कि सोनिया जी की पट्टी का लगी। अरे साहब, वहां धर्मेश कौशिक जी का भी नाम है, नेता प्रतिपक्ष अतिथि थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के। सोनिया जी का किस हैसियत से वहां नाम लगा था? देखिए विडंबना, देखिए सोनिया जी ने वो पट्टी का अस्वीकार कर दी जिनके लिए दिन रात एड़ी चोटी का प्रधानमंत्री। मेरे सवाल का जवाब दे। मैं सिंपल सवाल है सर, सोनिया गांधी का वहां पर किस हैसियत से नाम लिखा गया था? सोनिया गांधी पार्टी की हमारी नेता है, उनको अगर आमंत्रण दिया है सांसद के रूप में तो क्यों नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं कर, इसलिए नाम होगा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी नाम उस पर है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का नाम है। गुजरात का उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान का उदाहरण, सब जगह ही है। लेकिन ये संकुचित मानसिकता प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति जी के प्रति सद्भावना प्रकट नहीं करनी है, उनका अपमान करना है, तो ये सारे फिर अमित जी आपके पास आ रहे। देखिए, मैं बहुत साफ बात कहना चाहता हूं। बड़ा ही बचकाना तर्क फिर दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। अरे मान्यवर, राष्ट्रपति संसद का सर्वोच्च व्यक्ति है, राष्ट्रपति के आदेश से सब नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के ही आमंत्रण पे आते हैं। भाई, उनको कौन आमंत्रण देगा? जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? देवी जी की इच्छा हुई, उन्होंने बुलाया है, माता ने बुलाया, इसलिए जा रहे हैं। अब ये बताइए, तो उस स्थिति में तो वो भारत का, यदि ये लोकतंत्र का मंदिर है तो जो संसद चलती है वो लोकतंत्र की पूजा है, और 140 करोड़ों की भावनाएं यहाँ की देवता हैं, जिसकी की प्रतीक इस समय राष्ट्रपति महोदया हैं। अरे वो बुलाती हैं, उनको मतलब वो आना नहीं चाह रही, आप ये कह रहे हैं? सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया जाता। अच्छा, आप एक बात बता दीजिए, सुनिए। अच्छा चलिए, 15 अगस्त 47 को जब देश आजाद हुआ, मैं तो सोच रही हूँ मैं बीच से हट जाती हूँ, आप लोग दो हाथ कर लीजिए बारी बारी से। 15 अगस्त को क्यों नहीं बुलाते? 15 अगस्त से क्यों नहीं बुलाते बताइए? क्यों नहीं बुलाते 15 अगस्त को? 15 अगस्त से बड़ा कार्यक्रम है, बोलिए, देश की आजादी से बड़ा है, नहीं बुलाते। ये क्या लिखा है? भारत के संविधान में लिखा है कि संसद क्या होगी? वैसे ये भी सार्वजनिक संसद क्या होगी? संवैधानिक संसद है सुधांशु दी। बोलिए, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट। अरे भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, समारोह के लिए नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो ये समारोह है और वो संवैधानिक कार्य है। आप उसकी आत्मा को निकाल कर फेंक देना। और चलिए, क्षमा तो मांगिए ना, राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति नहीं कहा गया है।
राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति कहा गया है, कहा गया, क्षमा मांग लीजिए ना। जो इतना अहंकार है, जो इतना अहंकार है कि क्षमा नहीं मांगी। अहंकार है, आप कहिए, आज घोषणा कर दीजिए। आज सुधांशु जी ने बड़ी बात कही कि राष्ट्रपति जी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, तो क्या राष्ट्रपति महोदया स्वयं नहीं आना चाहती? कैसी बात करते हैं आप? जब आपने निमंत्रण कहा है क्या? आपको कुछ कहा है क्या? आपने इन्विटेशन आपको कुछ कहा है क्या? आपने इन्विटेशन भेजा, आपकी बात का आधार क्या है? हम तो प्रधानमंत्री जी जवाब दे इस बात का, लोकसभा के अध्यक्ष इस बात का जवाब दे। वो कस्टोडियन है, उन्होंने इन्विटेशन भेजा, कहा ना ये संवैधानिक नहीं, सार्वजनिक मुख्य अतिथि बताया। लोकसभा में आपसे पूछना चाह रहा हूँ अंजना मैम, पहली बार मैंने देखा कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने इतना नेहरू जी की बखान किया है अपने वीडियो में। नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी सिंगल लेके यहाँ गए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नेहरू विरासत को मजबूरी क्या है कि आखिर में जब आपकी विदाई का समय है, नेहरू गुणगान क्यों कर रहे हैं आप? और अगर सिंगोल बहुत बड़ा मैटर है, तो नेहरू जी ने जो इस देश के लिए सपना देखा, सोशलिस्ट भारत के लिए, इस सेकुलर भारत के लिए, इस सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए, तानाशाही के खिलाफ हमारे देश को असंख्य क्रांति वीरों ने शहादत दे के इस मुल्क को बनाया, उस सपने से तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है। उस सपने की जो विरासत की पार्टियां हैं, सोशलिस्ट पार्टियां हैं, मध्यमार्गी पार्टियां हैं, उनको तो आप इंदिरा जी की लाइन पर जेल में ठूसना चाहते हैं। क्या सीखा है आपने? वो सिंगोल का क्या मैटर है भाई? ये सिंगोल, चोल वंश, मुगल वंश, आपको इतना प्रेम, मुगल बराबर कर दिए। जब हमारा मुल्क, हम आजाद हो गए, संविधान से हमारा देश संचालित है, इस देश में संविधान का राज होगा। बेसिक प्रियम्बल से इस संसद में कोई मतलब नहीं है कि भारत का संविधान का मकसद पहला तो मैं इनको बात बता दूं, इस साल हमारी लेकर आए, वो कह रहे हैं कि आपने नेहरू जी का नाम तब जपना शुरू किया जब आप वो कह रहे हैं हमारी सरकार जिस दिन आई थी 2014 में, तो नेहरू जी की 125वीं जयंती थी, पूरे सम्मान और धूमधाम से मनाई थी, और उस समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। और देखिए क्या बोल गए कि नेहरू जी ने जो संविधान बनाया उसके सोशलिस्ट से मतलब नहीं, उनका जो सपना था, उनका जो सपना था, जो इन्होंने प्रियम्बल में कहा, अरे भाई अब आप बोल चुके हैं, भारत का जो सपना था, अब जवाब सुनिए ना। इन्होंने कहा जो उनका सपना था, जिसमें सोशलिस्ट भी था, सेकुलर भी था। नेहरू जी के जीवन काल में संविधान में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड था नहीं था? आपको क्या लगता है कि काल में सारी इंदिरा जी ने समाजवादी शब्द जोड़ दिया, फिर बीच में बोलने लगे समाजवादी देश हो गया? अरे भाई, सोशलिस्ट भारत की बात, शाउटिंग मैच तो है ही नहीं। आप आज तक पे हैं, आज तक पे शाउटिंग मैच की जरूरत नहीं है। गलत बात बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ सेकुलर कब आया था? इसके बाद मौका दूं। जिस दिन इस संसद में सारा विपक्ष की सीटें खाली थी, और खाली का मतलब वो संसद भवन नहीं थे, सब जेल में थे। और किस ढंग से जेल में थे कि कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। अगर सिर्फ ये कह दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, तो DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत आप सुनवाई तक नहीं कर सकते थे। तब ये सेकुलर जोड़ा गया। कहां नेहरू के जमाने में जोड़ दिया मेरे भैया? आर्टिकल 25 से 29 में सेकुलरिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। क्या बात करते हैं आप? अबाध रूप से धर्म को मानने की आजादी। संविधान सभा की सेकुलर डिबेट में कई सेकुलर वर्ड संविधान में रहा उससे पहले चुनौती में पूछता हूं, कहां था संविधान में? क्लोज कोट करिए, कोट करिए, कहां था? धर्मनिरपेक्षता कहां था? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई वर्ड ही नहीं है संविधान में। आज भी नहीं है। पंथनिरपेक्षता वर्ड है। धर्मनिरपेक्षता पंथनिरपेक्षता वर्ड है, धर्मनिरपेक्षता वर्ड नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। ये तो आप संविधान में हिंदी अनुवाद में लेकर धर्मनिरपेक्षता नाम का कोई शब्द नहीं है। आरएसएस का और सेकुलरिज्म का संबंध 100 साल से है, हजारों साल से आत्मा है भारत की सेकुलरिज्म। और शहीद आजम भगत सिंह ने जो फांसी दी थी ना, वो समाजवादी भारत के लिए दी थी। समाजवादी पार्टी से या किसी भारतीय जनता पार्टी के जो आप लोग रटते हो ना, वैसे मजबूरी है ना, संविधान से शपथ लेते हैं। 1931 में उन्हें फांसी हुई थी, तो समाजवादी पार्टी कहां थी भाई? मजबूरी में। ये 1931 में समाजवादी पार्टी पूछ रहा हूँ कि HSRA का मैनिफेस्टो क्या था? काल में सोशलिस्ट सेकुलर हो गया। HSRA का मैनिफेस्टो क्या था? आपको पता ही नहीं। नाथूराम गोडसे मालूम है ना, भगत सिंह नहीं पता है आपको। समय से धर्मनिरपेक्षता है हिंदुस्तान में। वही है, इसीलिए राम धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक है। मगर आपको बाबर नजर आता था, बाबरी मस्जिद धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक नजर आती। सर्वधर्म निरत श्रुत नीति, इसका अर्थ क्या है? छोटा सा आपका रिएक्शन इस पर, छोटा सा। आपने परिवारवाद पे कुछ नहीं बोला, जानबूझ के किनारा कर दिया। अंजना जी ये बताइए, 1000 साल से जिनकी आबादी 85% इस देश में है, वो ये चाहते थे बीजेपी आरएसएस जनसंघ वाले कि वो उनके जूते की नोक पे रहें। ये तो मंडल कमीशन आ गया, माननीय नेताजी आ गए और लालू जी आ गए कि आज अखिलेश जी दिख गए, तेजस्वी जी दिख गए। आप देखो ना, कैबिनेट इनकी देखो,
इनकी सरकार के मंत्री देखो। मंडल लालू जी लाए कि वीपी सिंह लाए? सुनिए वीपी सिंह लाए कि लालू जी लाए? आंदोलन किसने किया था महाराज? कौन सा आंदोलन था भाई? थी मंडल कमीशन की। देवीलाल ने राजनीति अरे की भाई, कौन आंदोलन आप नहीं तो हुआ था? आत्महत्या कर रहे थे। अरे अच्छा डेट बताइए, यहीं पे आग लगा रहे थे अपने आप को। अरे दलितों पिछड़ों को कुछ मत दो, पिछड़ों को आरक्षण मत दो, आग लगा रहे थे अपने पर। शर्म करिए आप लोग जो है। अच्छा ये तो अच्छा कांग्रेस वालों ने दिया था तो मंडल कमीशन 10 साल दबा के बैठे थे जिनके साथ पासवान जी 80 में आ गए थे। वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे दबाव में मंडल कमीशन आया और इस देश के 85% लोगों को अधिकार मिला, जिससे आपको समस्या है। और कब आया? डेट बोलिए कब आया था? और तब मुलायम सिंह जी की क्या हैसियत? सुप्रीम कोर्ट में बोलिए डेट बोलिए। डेट बोलिए ना। 90% एक जाति का कब्जा नहीं पता। कैबिनेट पे एक जाति का कब्जा, आईएएस एक जाति के। कौन सा परिवार? कौन सा परिवार? वापस आए जरा संसद भवन पे। वापस ये है बीजेपी कह रही है कि परिवार और यूपीएससी में भी एक ही जाति की। परिवारवाद वाली पार्टियां ही अपोज कर रही हैं, बॉयकॉट कर रही हैं। परिवारवाद की नहीं, सामाजिक न्याय की पार्टियां। ये तो हजारों साल के बाद जिनकी आबादी 85% है। फैमिली लिमिटेड तो है ना। 10 नागर जी जैसे लोग, यादव जी जैसे लोग एमएलए एमपी हो गए। सांप चलता है इनके सीने पे, सांप चलता है। ये चाहते हैं इनको कुछ ये पता है? शूद्र बना के अपने जूते की नोक पे रखना चाहते हैं। गलतफहमी, इनको कुछ आइडिया भी नहीं। लांचू जी गलतफहमी निकाल दीजिए आप लोग कि आज समय आपका आ गया है। आज भारत की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित बनाए, तो कांग्रेसियों को हो सकता है दिक्कत हो रही हो पिछड़ों का और दलितों का ऊपर निकल के आ रहा है। जहां तक बात है इनकी क्या मजबूरी थी, हमारी ये मजबूरी थी कि बाबा अंबेडकर साहब जिनको भगवान मानते हैं दलित, उनका आपने विरोध करा, विचारधारा में टकराव होता था और उनको जब वो चुनाव लड़े, सुनो, जब चुनाव लड़े उनके सामने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को आपने दूध वाले को चुनाव लड़ाया और उनको चुनाव हरवाया। ये नकली घड़ियाली आंसू नहीं चाहिए, दो तरफ की थ्योरी नहीं चाहिए। अभी उनके जो आदिवासी और दलित है उनका विरोध करा, पिछड़े जो 56% देश में उनका विरोध करा। तुम कंफ्यूज हो, 3 साल तक पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना पाए, इस तरह मत करो। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि यहाँ पे आकर के सब इकट्ठे इस नए भारत का निर्माण हो रहा है, इसमें सब आए। और सुधांशु भाई से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि बीजेपी में बात रखें, वो हिंदी रीति रिवाज से भी हो, मुस्लिम रीति रिवाज से भी हो, सिख रीति रिवाज से भी हो, जैन रीति रिवाज से भी शुरुआत हो, जिससे सेकुलर ये देश सिद्ध हो और पूरे उनका कहना है कि आपकी विचारधारा, दोनों का जो हमला था, आपकी पार्टी की विचारधारा है इस देश के संविधान जो है उसकी मूल्य भावना के खिलाफ। हाँ, मैं बताता हूँ जो सीधा प्रहार किया उन्होंने। जो इन्होंने तो बता दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने जब नेहरू कैबिनेट से रिजाइन किया तो जाके कोई देख ले, पार्लियामेंट में अवेलेबल है, वो जाके पढ़ ले, सब साफ हो जाएगा। और ये 4 जून 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड, मायावती के जमाने में बसपा के दलित विधायकों को पकड़ कर, ये कोर्ट में दिया गया बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द है मायावती जी का, मेरे विधायकों को पकड़कर धमकाकर जातिवाचक शब्दों के साथ अपमान करते हुए घसीट कर ले जा रहे थे। वो क्या था? हो चुका है बहन जी का, बहन जी ने मेरे नेता अखिलेश यादव जी को माफ कर दिया। आज भी है, आप ही बताओ। एक सेकंड, सवाल सुनिए, हल्ला नहीं, अब सवाल सुनिए अभय जी। एक सेकंड सर, अभय जी, सवाल कहाँ से आप 1000 साल की बात कर रहे? बोलिए किसके लिए आप कह रहे हैं? कहाँ से 1000 साल पहले से आ गए? इंसान है कौन? मंडल आंदोलन कहाँ चलाया था? मंडल आंदोलन किसने चलाया? आग लगा के पार्लियामेंट के सामने। डेट बताओ कब आंदोलन? अरे कब? नरसिम्हा जी की सरकार में हुआ नोटिफिकेशन, क्या बात करते हैं आप? 2 बार इंदिरा गांधी जी ने लागू कब हुआ? चुनौती देता हूं, आंदोलन नहीं किया, आंदोलन नहीं लागू। सुधांशु जी लागू जब हुआ, नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय नोटिफिकेशन हुआ, जी ने 2 बार अब मेरा सवाल सुनिए। देखिए, जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है घर में तो 2-3 रिश्तेदार हमेशा मुंह फुला लेते हैं। अब छवि ये बन रही है विपक्ष की, जब देश का जश्न हो रहा है, आप भी यहाँ पर आए तो खुश हो गए, वाह गदगद, इतनी अच्छी जगह आज शोक हो रहा है हल्ला बोल का, लेकिन बस मुंह फुला लेना है। अरे आप जाइए वहां पर, जाके संसद में बोलिए ना कि आपने ये गलत किया, ये सही किया, लेकिन उसका बहिष्कार करना एक मैसेज, ये ऐतिहासिक वक्त है अभय जी देश के लिए। अंजना जी, संसद में बोलने का अधिकार है,
म्यूट कर देते हैं आवाज, ये किसी विषय पर संसद में नहीं बोलने देना चाहते। और परिवारवाद, मैं बताता हूं क्या परिवार, 2 धन्ना सेठों के परिवार के लिए सदन के माइक म्यूट कर देते हैं। नई बात हो सकती वहां अडानी पर, नई बात हो सकती पेगासिस पर, नई बात हो सकती, कैसे संघर्ष, यही संघर्ष का तरीका है प्रजातंत्री व्यवस्था में। हम लोग मुखरता से अपनी आवाज उठाएंगे, विरोध चाहे वहां के नहीं जाने को लेकर करना हो तो भी हम ये संदेश देश को देना चाहते हैं कि जो संविधान के अभिभावक हैं, लंबे वक्त के बाद एक साथ हुए हैं। बीते दिन भी मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि नहीं हर मुद्दे पर ये एक साथ होते हैं, लेकिन नहीं, एक चिट्ठी, उस चिट्ठी में सबका नाम होना ये बड़ा संकेत है। ये सुर अगर ऐसे ही मिलते रहे 24 में, क्या आपके लिए चुनौती नहीं? देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं, ये संसद के मुद्दे के ऊपर इनको प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। इनको देश के रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं, देश के विदेश मंत्री विश्वास नहीं, देश के गृह मंत्री विश्वास नहीं। जब उरी में सर्जिकल स्ट्राइक होती, देश की सेना पे विश्वास नहीं। जब बालाकोट होता है तो देश की एयरफोर्स के ऊपर विश्वास नहीं। इनको देश के सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं। जब इनके खिलाफ निर्णय हो जाए तो इनको देश के चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं। इतना ही नहीं, इनको देश की सेबी पे विश्वास नहीं, जिनको एसबीआई का भी आया 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, एसबीआई पे विश्वास नहीं, एलआईसी पे विश्वास नहीं। मेरे भाई, अगर चारों तरफ तुम्हें अंधेरा नजर आ रहा है तो अपने आंख की पट्टी हटाइए। इसीलिए कहा गया है कि हम समझाने को तैयार हैं अंजना जी, मगर समझने लायक समझ तो हो। इन घनघोर अंधेरों को मैं उजाला कैसे कहूं? इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों पर उन्होंने कहा कि अपने टर्न पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं इनके साथ ये, इनको कैसे समझाएं। एक कहावत है ना, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है, और जो समझना ही नहीं चाहता उसको कैसे समझाया जा सकता है? सुधांशु जी, सवाल सिर्फ एक देश के सामने है कि आप धन्ना सेठों के परिवार के कारण सदन की आत्मा को निकालकर बाहर फेंक देना चाहते हैं। एक सिंगल फोटो फ्रेम चाहिए प्रधानमंत्री जी को, उसकी वजह से कोई दूसरा अतिथि नहीं होगा। अरे जो आयोजक हैं, जो संविधान के अभिभावक हैं, दुर्भाग्य देखिए कि बहन मायावती जी जैसी नेता जो सर्वजन सर्वहिताय की बात करती थी, सर्वजन सुखाय की बात करती थी, आज उन्होंने अपनी सारी मान्यताओं को ताक पर रख दिया सत्ता की भूख की वजह से। आज देश के सामने ये समय था कि जब मुखरता से सारे प्रतिपक्षी दल एक होकर ये बात कहें कि प्रधानमंत्री जी मान जाइए। आप हमारे आप लोग डर गए। आपकी तरफ से मैं पूछ लेती हूँ ना सीधा, वो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए इसलिए बीजेपी का साथ दे रहे हैं पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में। बिल्कुल, इनसे हम डर गए, कांग्रेस से, क्योंकि ये राष्ट्र की पत्नी कहते हैं। बाबा अम्बेडकर साहब को, बाबा अम्बेडकर साहब को चुनाव हराते हैं, 3 साल तक अपना अध्यक्ष नहीं बना पाते, कंफ्यूज रहते हैं। इनके लीडरशिप में, इनका लीडरशिप है ही नहीं। ये प्रधानमंत्री के लाए गए अध्यादेश को फाड़ते हैं, खुद उसी का फिर शिकार होते हैं। ऐसे लोग जो खुद कंफ्यूज हैं, उनके साथ जाने में हमें सच में डर लगता है। ये अपने आप तो मरेंगे ही मरेंगे, हमें भी ना ले मरे। इसलिए आज जो अच्छी बात है, पूरा देश तरक्की कर रहा है पूरे संसार के पैमाने पे, उस पे हम ये दिखाना चाहते हैं। हम किसी की परवाह नहीं करते, कौन कहता है डर गए, कौन कहता है अकड़ गए। हम बिल्कुल साफ सिद्ध करना चाहते हैं, हमारे लिए देश सबसे पहले, देश की जनता सबसे पहले। सही बात का हम समर्थन करेंगे। 2024 का चुनाव करीब नहीं होता, जमाई साहब हम विरोध करेंगे, फर्क नहीं पड़ता। अंजना जी, एक चीज रही, हम इनकी तरह नहीं है दोगले चेहरे। हम इन्हें सपोर्ट कर रहे थे राजस्थान में, 6 विधायक आज भी हमारे पास है, डाका डाल के ले गए राजस्थान में, हमारे विधायकों सरकार चला रहे हैं, हम ही समर्थन कर रहे थे। 10 साल हमने बगैर शर्त के समर्थन दिया, इन्होंने हमें शोषण करते रहे। ये दिखाने में कुछ हो रहा है, करने में कुछ हो रहा है। एक और मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो चल रही है कि नेहरू जी चंगोल ये छड़ी लेके आए, अगर उस समय वो लेके आए और उस समय के प्रधानमंत्री जी ने रखा, तो आज आप विरोध कर रहे हो, तो ये तय करो कि आप आज की बात का विरोध कर रहे हो, ये नेहरू जी की सोच उस समय की, या नेहरू जी का विरोध कर रहे हो कांग्रेसियों, ये बताओ आज। जमाई साहब, अगर 2024 का चुनाव इतना करीब नहीं होता, अगर आप लोग एकदम फायर वाले मोड में नहीं होते, तब क्या आप लोग इसी तरह से बहिष्कार करती तमाम पार्टियां? या एक डेस्परेशन आ गया है विपक्षी पार्टियों में भी कि इस बार हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है, नहीं तो ये ईडी सीबीआई ऐसे ही हमारे पीछे भागता रहेगा अगर फिर से शासन में मोदी सरकार आ जाए? अच्छा मैम, आप बहुत ही लर्नेड जर्नलिस्ट रहे हो, आपको हमेशा मालूम है कि सोशलिस्टों ने नेहरू जी का सबसे ज्यादा इस देश में विरोध किया जब भी कोई बात होती थी। इंदिरा जी का सबसे ज्यादा इमरजेंसी में विरोध किया, ये भी साथ में घुस गए थे। सुधांशु जी की पार्टी के लोग भी, पुराने लोग। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जिन लोगों ने इस देश को सींचा,
जिन लोगों ने इस देश के लिए असंख्य क्रांति वीरों ने जान दी अपनी जो है, आज उनसे जुड़ी हुई विचारधारा की पार्टियों को लगता है कि ये देश गलत दिशा में जा रहा। इसीलिए अखिलेश जी ने कहा कि ठीक है, बिल्डिंगें तो आप बना लीजिए, लेकिन क्या उस बिल्डिंग में मलूक नागर साहब जब भी चाहेंगे कोई ऐसा सेशन होगा कि जातिगत जनगणना पे प्राइम मिनिस्टर साहब इस देश से बात करेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे कि इस देश में 52% बेटियां, महिलाएं हमारे देश में, कुपोषण है एक ऐसा देश, ये जो संसद पुराना बना हुआ है 2 महीने भी नहीं चलता है साल के अंदर। हवाएं तेज चल रही है देश में, एक तरफ सत्ता पक्ष की, दूसरी तरफ विपक्ष की। 20 दल एक साथ आए हैं, लगभग 21, जो ये कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे इस उद्घाटन का। लेकिन ठीक 2 दिन बाद ये पुरानी संसद और उसके बगल में ये नया संसद भवन जिसका उद्घाटन होगा वो देश के नाम होगा। हल्ला बोल में संसद और मोदी जी के द्वारा उद्घाटन नहीं है, प्रधानमंत्री जी, चुने हुए प्रधानमंत्री जी हैं। इसी के साथ हल्ला बोल में मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया। हल्ला बोल में यहाँ से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।